राधे श्याम, राधे श्याम। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाय राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं डॉक्टर वाय राखी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मुझे किसी और चैनल पर देख रहे हैं तो आप गलत चैनल पर हैं। प्लीज सही चैनल पर आइए, क्योंकि लोग मेरी वीडियोस उठाकर अलग अलग चैनल्स पर अपनी मर्जी से डाल रहे हैं। सही के साथ दीजिए और सही चैनल पे सही जानकारी के साथ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। गोगा नवमी की बात करेंगे। 17 अगस्त दिन है, संडे का। गोगा नवमी का त्योहार हमारे देश में, खासकर राजस्थान में, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। ओए होए, सुबह की राम राम, कैसे हैं? आपका दिन दुगनी रात चौगनी, आप तरक्की करें। भगवान ने ये जो सावन, भाद्रपद, ये जो चतुर्मास बनाया ना, ये गजब बनाया भाई। एक के बाद एक त्योहार, एक के बाद एक त्योहार, एक के बाद एक त्योहार। आप इतने बिजी रहते हैं, लोगों को काम मिलता है, लोगों को पैसा भी बहुत चाहिए इन चीजों के लिए, लेकिन मन और उत्साह से भरा हुआ जीवन रहता है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। पता नहीं क्यों लोग आजकल अपने कर्मों को खराब करने में लगे हुए हैं। निंदा करने वालों से दूर रहिए, मैं आपसे बार बार कह रही हूं। जिए और जीने दे। गोगा नवमी का त्योहार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है और ये त्योहार गोगा जी महाराज की याद में मनाया जाता है। गोगा नवमी, जिसे कि गुगा नामी भी कहा जाता है, ये एक लोकप्रिय त्योहार है जो विशेष रूप से उत्तर भारत में मनाया जाता है। ये त्योहार वीर गोगा जी महाराज, जिन्हें की जहर वीर गोगा के नाम से भी जाना जाता था, उनकी याद में मनाया जाता है और इस पर मैं वीडियो हर वर्ष आपके साथ शेयर करती हूँ। गोगा जी को सांपों का देवता भी माना जाता है और माना जाता है कि अगर उनके पास सांपों का वश में करने की ऐसी जबरदस्त शक्ति थी कि सांप उनके चारों तरफ घूमते रहते थे पर उन्हें कुछ नहीं कहते थे। गोगा नवमी के दिन भक्त गोगा जी को प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा आराधना अर्चना करते हैं, उन्हें खीर, चूरमा और गुलगुले शामिल होते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि गोगा जी की पूजा करने से संतान के सुख की प्राप्ति भी होती है, और अगर संतान सुखी ना हो तो भी आपको गोगा नवमी पर गोगा जी की महाराज की पूजा जरूर करनी चाहिए। 16 अगस्त के दिन शनिवार है, जिस दिन हम 16 अगस्त को, और लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी है, कई लोग कह रहे हैं 15 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो कई लोग कह रहे हैं 17 अगस्त को नवमी है। जय खैर, जो भी है वो पंचांग के अनुसार, पंचांग में भी 3-4 पंचांगों में अलग अलग चीजें दिखाई गई हैं। हम जो भी है 17 अगस्त को मना रहे हैं कि 16 अगस्त को गोगा नवमी मना रहे हैं, ये अपना 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए, मैं आपके साथ शेयर कर लूंगी, क्योंकि जिस दिन मैं ये वीडियो शेयर बना रही हूँ, शूटिंग कर रही हूँ, उस दिन है 14 जुलाई और आज है सावन का पहला सोमवार, जिस दिन मैंने ये वीडियो शेयर की है। तो सावन के पहले सोमवार या किसी भी सोमवार में आपको श्रृंगार करना चाहिए, तो हमने सोचा आज श्रृंगार ही करना है, तो आज वीडियो शूट कर लेते हैं। गोगा नवमी की पूजा विधि की अगर बारे में बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, गोगा नवमी के दिन प्रातः काल जल्दी उठें, नहा धोकर जो है आप अपने घर की पूरी साफ सफाई करें, अच्छे साफ स्वच्छ कपड़े पहने और गोगा देव जी महाराज की मूर्ति या फोटो को अपने घर में स्थापित करें। और अगर आपके घर में होता है, तो नहीं होती पूजा तो मत करिए, मूर्ति या तस्वीर को एक साफ सुथरी चौकी पर रखें। दूध से जो है कोयला पीसकर चकोर का घर बनाकर उसमें 5 सर्प जल, कच्चा दूध, रोली, चावल और बाजरा, आटा, चीनी मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा किया जाता है राजस्थान में और उत्तर भारत के कई जगहों पर। गोगा नवमी वाले दिन गुलगुले, यानी कि मीठे मीठे गोल गोल गुलगुले बनाए जाते हैं और चावल और रोटी का प्रसाद के रूप में भी वितरण किया जाता है। साथ में जरूरतमंद लोगों को गिरी का प्रसाद बांटा जाता है, पंडित जी को दक्षिणा भी दी जाती है। इस दिन विशेष रूप से चूरमा गोगा महाराज को अर्पण किया जाता है, उन्हें भोग लगाया जाता है। गोगा नवमी को हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में बहुत जोर शोर से मनाया जाता है। पूरी पूजा और विधि के साथ अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। गोगा नवमी पर महिलाएं अपने मन की मांगी इच्छाओं को पूर्ण पाती हैं। वो मानते हैं कि पूरे वर्ष हम इस दिन का इंतजार करते हैं, क्योंकि गोगा महाराज से हम जो भी मानते हैं, व्रत रखकर, बिना व्रत रखे
वो इच्छा पूर्ण ज़रूर होती है। तो इस बार आप क्या मांग रहे हैं गोगा जी से? तो गोगा जी की पूजा पर महिलाओं को सौभाग्यवती होने का वरदान मिलता है, पति की लंबी आयु होती है और बच्चे के ऊपर आ रही विपदाएं दूर होती हैं। माना जाता है कि गोगा नवमी वाले दिन महिलाएं पूरे श्रद्धा भाव के साथ उनकी पूजा करती हैं और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। बेटियां और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर आपको भी बेटे की ज़रूरत है तो आप इनकी पूजा ज़रूर करें। गोगा जी का इतिहास और महत्व। गोगा जी का जन्म राजस्थान के दरेवा गांव में हुआ था। चौहान वंश के राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें लोक देवता के रूप में भी माना जाता है, लेकिन इनके जीवन में इन्हें काफ़ी संघर्ष किया और वीरता का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं वो बड़े बहादुर थे। गोगा जी ने सर्पों से लोगों की रक्षा करी और उनके लिए ही अपना जीवन जो है पूर्ण रूप से समर्पित किया। कौन कहता है कि कोई भी इंसान महान हो सकता है पर भगवान नहीं हो सकता? पर यह भी इस देश की विडंबना है कि इस देश में लोग मरने के बाद ही सामने वाले की कद्र करते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि गोगा जी के पास दिव्य शक्तियाँ थी जिससे सांप उनके वश में रहते थे और कई लोग तो उन्हें शिव का रूप मानते हैं। इसके अलावा कई लोग कहते हैं कि उनकी पूजा करने से आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है। गोगा नवमी की पूजा बहुत मन से लोग करते हैं, समर्पण से भाव कर से करते हैं। इनके नाम का राजस्थान में मेला भी लगता है, हरियाणा में मेला लगता है और लोग उस मेले में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो अब 16 का है या 17 अगस्त का, ये मैं आपको आगे बता दूंगी, लेकिन आप इनकी पूजा आराधना अर्चना जरूर करें और इनसे वरदान पाएं। ओए होए, जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।